हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सपन पारिक। हमारी चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज से लेके सीए फाउंडेशन तक के सारे वीडियोस बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे। इस वीडियो में मैं FYJC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको समझाऊंगा और उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें सारे इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व किए होंगे। आइए चलते हैं आज का पढ़ाई शुरू करने के लिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। तो एक है लेफ्ट हैंड साइड हमारा जिसमें कैपिटल है प्लस लायबिलिटी है और उनका दोनों का टोटल हमेशा इक्वल टू एसेट होता है। तो अब इसमें एसेट किसको कहते हैं, लायबिलिटीज किसको कहते हैं और कैपिटल किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो एसेट का क्या मतलब है बच्चों? एसेट के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। एसेट का मतलब होता है समथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर डूइंग द बिजनेस एंड जो जिसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, समथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर डूइंग द बिजनेस एंड जिसको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, कार जो बिजनेस में यूज हो रहा है, एयर कंडीशनर जो ऑफिस में लगा हुआ है, हमारा लैंड होगा उसके ऊपर बिल्डिंग होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकता है, कैश जो है वो भी एसेट है, बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो भी हमारा एसेट है, गुड्स जो है जिसको हम बेचते हैं वो भी हमारा एसेट है। रिसीवेबल्स यानी कि हमने हमारे गुड्स कस्टमर को क्रेडिट पे बेचे हैं, कस्टमर ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो कैन आई नॉट से वो फ्यूचर कैश है। तो जैसे कैश एक एसेट है वैसे जिनसे भी पैसे लेने हैं वो भी तो मेरा एसेट है। कल, आज नहीं तो कल वो कैश में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो उसको रिसीवेबल बोला जाता है। या अकाउंटिंग टर्म में मोर टेक्निकल टर्म इज डेटर्स। अब बच्चे लोग हैं ना इधर बोलने में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, वो बी भी प्रोनाउंस करते हैं। इट इज नॉट डेप्टर्स, यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज व्हाट, डेटर्स। ओके, बी साइलेंट है। नेक्स्ट, ये एसेट के कुछ एग्जांपल थे। अब एग्जांपल लेते हैं लायबिलिटीज के। लायबिलिटी का मतलब पहले बता दें। तो लायबिलिटी इज समथिंग विच इज ओड बाय द बिजनेस। ओड बाय द बिजनेस मतलब बिजनेस को किसी को पैसे देने हैं। क्यों देने हैं भाई? तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है देखते हैं। अमाउंट पेएबल, तो जैसे पहले बोला कि हमने किसी को गुड्स बेचा है, उसका उल्टा कर देते हैं, हमने किसी से गुड्स लिया है और हमने अभी उसको पैसे नहीं दिए हैं, हम बाद में देंगे। तो पेएबल हो गया ना, वी हैव टू पे मनी टू दैट पर्सन, तो हमारे सर पे बोझ है, टेंशन है। तो वो जो बंदा है जिसको देना है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। अगर उससे लेना है तो उसको हम बोलते हैं डेटर। अगर मुझे किसी को देना है तो वो जो बंदा है जिसको देना है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो अमाउंट पेएबल एक हमारा लायबिलिटी होता है। एक्सपेंस पेएबल जिसको हम मोर पॉपुलरली आउटस्टैंडिंग ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक पे नहीं किया है, टेलीफोन यूज किया और उसका टेलीफोन का बिल अभी तक पे नहीं किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। अगर हमने किसी से लोन लिया है, बिजनेस करना है तो लोन तो लेना ही पड़ेगा, सब लोग लेते हैं, हम भी लेंगे। तो लोन लिया हमने बैंक से, लोन लिया हमने फ्रेंड्स से, लोन लिया हमने रिलेटिव्स से, तो ये सबको लायबिलिटीज बोला जाता है। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस हैज टू पे समबडी, फ्यूचर डेट पे हमें उनको पैसे देने हैं, तो वो हमारा लायबिलिटी है, टेंशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैपिटल नेक्स्ट है। तो कैपिटल का मतलब है समथिंग वेयर मनी इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर ने खुद अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो बिजनेस ने पैसे तो लिए हैं पर अभी किससे पैसे लिए हैं, ओनर से पैसे लिए हैं, तो ये एक तरीके का लायबिलिटी है, पर क्योंकि ओनर से पैसे लिए हैं इसके लिए हम उसको लायबिलिटी नहीं बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इसका उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब जब ओनर खुद बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेता है। क्यों भाई, उसी का बिजनेस है, करे हमको क्या है।
तो उसने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, पर्सनल काम से किया भाई, उसी का तो बिजनेस है, लेने दो उसको, तो उसको हम विड्रॉल कहते हैं और टेक्निकल टर्म में उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, जो कैपिटल का उल्टा है। कैपिटल यानी ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ड्रॉइंग्स यानी ओनर ने बिजनेस से पैसे ले लिए। अब देखते हैं इनकम क्या होता है। इनकम मतलब गुड्स जब बेचेंगे तो सेल होता है। काफी बच्चे लोग प्रॉफिट और इनकम को मिक्स कर देते हैं, दोनों वर्ड्स को, तो सेम नहीं है। प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअली जो बचा हुआ है वो, यानी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे ना तो जो वर्ड आता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो इनकम मतलब क्या, गुड्स बेच के जो पैसे मिले उसको हम इनकम बोलेंगे, जिसको हम सेल्स वर्ड भी बोलते हैं। ओके, अगर हमने किसी के लिए काम किया और वो हमें कमीशन देने वाला है तो कमीशन भी हमारा इनकम है। अगर कोई एसेट था जो जुना पुराना था वो हमने बेच दिया और वो एसेट बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये सब को हम इनकम वर्ड बोलेंगे। एक्सपेंस, अब बिजनेस चलाने के लिए तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं भाई, बहुत सारे, अनगिनत। वेजेस देना पड़ता है स्टाफ को, सैलरी देना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है अगर हमारा खुद का जगह नहीं है तो, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवर्टाइजमेंट किया, हमने कुछ गुड्स बनाए थे उसको फ्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अगेन एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंस का कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो इनकम या प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्चुअली बची हुई इनकम है, पर इनकम या प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। बिजनेस में जो ओनर है उसने पैसे दिए, उस पैसे से बिजनेस किया, बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, वो किसका पैसा बढ़ा, ओनर का बढ़ा ना। तो प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल बढ़ता है, और इसका उल्टा अगर एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो कैपिटल घटता है। ठीक है, ये जो भी अभी समझाया वो काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए पहले इक्वेशन पे वापस जाते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, आइए चलते हैं सम्स सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में एक सम सॉल्व करूंगा जो पहला इलस्ट्रेशन है, और उसके बाद सीरीज ऑफ वीडियो में सारे इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करेंगे, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, ये इलस्ट्रेशन 1 है टेक्स्ट बुक में। रोहित शर्मा, नाम भी क्या लिया देखो, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। अब जैसे आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो ना, आपको जो 4 चीज आपको बताया कि एसेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या इनकम एक्सपेंस है, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा सोचने के लिए। तो कैश क्या है हमारा, कैश क्या है, एसेट है, और कैपिटल जो ओनर लेके आया है। तो रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, तो इससे एसेट बढ़ रहा है, तो मैं इधर 50,000 लिखूंगा एसेट में, इज इक्वल टू, ये कैपिटल ही तो है 50,000, और प्लस लायबिलिटी में मैं नील लिखूंगा। तो पहले ट्रांजैक्शन के बाद मेरा टोटल होने वाला है 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस नील। ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। धोनी से हमने गुड्स खरीदा, रोहित ने खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, यानी पेएबल हो गया, और पेएबल का मतलब होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है 10,000 से, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, और गुड्स एसेट होता है, एसेट भी बढ़ रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, 10,000 से एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, और लायबिलिटी भी 10,000 से बढ़ रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद क्या सीन हो गया भाई, एसेट हमारा 60,000 हो गया, कैपिटल 50,000 ही है, और प्लस लायबिलिटी हमारा हो गया 10,000। तो एसेट 60,000, कैपिटल 50 और लायबिलिटी 10। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो अब हमने गुड्स बेचे हैं 20,000 में,
यहां पे गुड्स का कॉस्ट नहीं दिया है तो हम प्रॉफिट वगैरह कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये गलत क्वेश्चन है। विराट को जो गुड्स बेच रहे हैं वो गुड्स का कॉस्ट अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है, पर हमें कुछ बताया नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे? तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो गुड्स जा रहे हैं ना वो भी 20,000 के जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो गुड्स हमारी एसेट होती है, गुड्स जा रहे हैं यानी कि एसेट कम होगा 20,000 से। विराट हमारे लिए कौन हो गया? डेटर्स हो गया। विराट कौन हो गया? डेटर्स हो गया। विराट से पैसे लेने हैं तो वो हमारे लिए एसेट है। तो एक तरह से एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरह से एसेट कम हो रहा है। तो दोनों कुछ जो दोनों हो रहा है ऐड या लेस, ये दोनों एसेट साइड पे ही हो रहा है। एक और बार, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कितने के जा रहे हैं बताया नहीं है, तो 20,000 के गुड्स जा रहे हैं यानी कि एसेट 20,000 से कम हो रहा है। विराट से पैसे लेने बाकी हैं, विराट हमारा डेटर हो गया, वो भी हमारा एसेट होता है, तो एसेट बढ़ रहा है यानी कि मैं एसेट साइड पे ही 20,000 ऐड करूंगा और उसी साइड पे 20,000 लेस भी करूंगा। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद सीन वही है, 60,000 इज 50,000 प्लस 10,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। अच्छा, उसके पहले मैं ओपनिंग वैल्यूज लिख लूं ना, ये क्वेश्चन तो कंटिन्यूड है। तो एसेट 60,000 है, कैपिटल 50,000 है और प्लस लायबिलिटीज 10,000 है। ओके, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। अब डिविडेंड क्या होता है आपको पता नहीं, अभी हमने अकाउंट स्टार्ट किया, फिर भी बता देते हैं। अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इक्विटी शेयर में, मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया, तो रिलायंस कंपनी जो हमें देती है पैसे, उसको डिविडेंड बोला जाता है। जो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें देगी, हम शेयर होल्डर हैं तो हमको प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा देगी, तो वो जो हिस्सा मिलता है हमें, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो क्या वो हमारा इनकम है? हाँ जी, इनकम है। इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, हाँ या ना? इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, ये याद रखना पड़ेगा। और कैश मिला ना, रिसीव्ड बोला है, मतलब पैसे मिले, तो एसेट भी बढ़ेगा। तो एक तरह से मेरा एसेट बढ़ रहा है 500 रुपए से, और इनकम बढ़ने के वजह से कैपिटल बढ़ रहा है 500 रुपए से। तो मैं 500 इधर एसेट में लिखूंगा, इज इक्वल टू कैपिटल में 500 लिखूंगा, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ? 60,500 इज इक्वल टू 50,500 प्लस 10,000। ठीक है, इसका लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। ऊपर वाले से एकदम उल्टा, पेड यानी कि पैसा गया, पैसा गया यानी एसेट कम हुआ, तो एसेट में से माइनस करूंगा। क्या ये एक्सपेंस है? हाँ जी, एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है तो कैपिटल कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 500 रुपया मैं एसेट में से लेस करूंगा और 500 रुपया मैं कैपिटल में से ऐड करूंगा, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ गया, एसेट 60,000 इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी 10,000। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आपको पता है क्या करना है? क्या करना है भाई? इस वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको पता है कि हमारा जो बेल आइकन है वो बेल आइकन प्रेस करना है। तो ये 3 चीज़ ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो का सीरीज जारी रहेगा, सारे इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।